हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द टेक्सियस में। आज की प्रोग्रामिंग की सीरीज में हम देखने वाले हैं वेरिएबल और डाटा टाइप। अगर आप वेरिएबल और डाटा टाइप को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। लेट्स स्टार्ट। A variable in a simple term is a storage place where which has some memory allocated to it. अगर हम सी प्रोग्राम लिखते हैं और सी प्रोग्राम लिखने समय हम कोई भी इनपुट देते हैं, उस इनपुट को रैम में स्टोर कराने के लिए एक प्लेस की ज़रूरत होती है, एक लोकेशन की ज़रूरत होती है, और उस लोकेशन को ही हम वेरिएबल बोलते हैं मित्रों। दैट्स लोकेशन इज नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह किया जाता है ये देखने का हम प्रयास करने वाले हैं। और टिपिकल वेरिएबल डिक्लेरेशन इज ऑफ द फॉर्म। पहले तो हम क्या लिखते हैं, उसका टाइप की वेरिएबल का कौन सा टाइप है। अगर उस कोई भी लोकेशन हमने अपने रैम में बनाया है, किसी भी लोकेशन को हमने रैम में इनपुट देने के लिए, स्टोर कराने के लिए कोई भी वेरिएबल अगर हमने बनाया है, तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि उस लोकेशन पे किस तरह का वेरिएबल स्टोर होने वाला है। कहने का मतलब है हम वहाँ पर नंबर स्टोर करने वाले हैं, हम वहाँ पर कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं, वहाँ पर हम कुछ और चीज़ें स्टोर करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बताएंगी कि वो वेरिएबल का टाइप क्या है। इस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। पहले उसका टाइप लिखते हैं, फिर जो वेरिएबल का हमने नाम दिया है उस वेरिएबल के नेम को लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टर्मिनेशन लगाते हैं। लेकिन अगर 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 ऐसा हो कि आपके पास कई सारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना हो, तो आप क्या करेंगे, आप एक टाइप लिखेंगे और सारे के सारे वेरिएबल का नाम लिख देंगे कॉमा डाल के। जैसे जैसे ए बी सी कोई वेरिएबल का नाम है, उसका टाइप उसमें अगर आपको इंटीजर वैल्यू क्या करना, इनपुट कराना है या स्टोर कराना है, तो आपको इंट ए बी सी और टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन का यूज कर देंगे। आपका इस तरह का वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मित्रों कि अगर इस तरीके का वेरिएबल डिक्लेरेशन है और साथ साथ वेरिएबल को हम डिफाइन भी करते हैं, तो अगर इस वेरिएबल नेम के सामने अनसाइन वैल्यू डाल के उस डाटा को, उस इनपुट को लिख दें, तो उस समय वेरिएबल डिफाइन भी हो जाएगा। तो हम सेम टाइम पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन भी करते हैं और उसी टाइम हम वेरिएबल का डिफिनेशन भी करते हैं। कहने का अर्थ है कि यहाँ टाइप वेरिएबल नेम दिया है साफ साफ, यहाँ वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है कि उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी। तो इस समय वहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो सिस्टम या कंप्यूटर या सी प्रोग्राम अनप्रिडिक्टेबल नंबर को स्टोर करेगा और उस अनप्रिडिक्टेबल नंबर को हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं। तो कहने का मतलब है जिस समय हम वैल्यू को असाइन नहीं करते हैं सी के मेमोरी के लोकेशन में, उस समय भी कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर स्टोर होती है और उस वैल्यू को हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, ये लिखा है कि वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट बोथ अपर एंड लोअर केस, नंबर एंड अंडरस्कोर, कैरेक्टर। हाउएवर द नेम मस्ट नॉट बी स्टार्ट विथ अ नंबर। कहने का अर्थ क्या है कि आप कैपिटल लेटर में भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी वेरिएबल असाइन करते हैं। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे क्योंकि सी जो होता है, सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। आप नंबर के साथ कर सकते हैं, ए 1 2 3 आपका वेरिएबल का इस तरह भी नाम हो सकता है। आप शुरू अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि इंट 1a इस तरीके का कोई भी वेरिएबल नेम नहीं होता है, वो इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं। आप कोशिश करेंगे कि हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखें और उसको अपने सी प्रोग्राम के वेरिएबल के कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रोग्राम कौन सा होगा, उस प्रोग्राम के हिसाब से हम अपनी चीज़ों को क्लियर करने का कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हेडर फाइल आपको देख रहे हैं डिफाइन हो गया है। पहले आप चीज़ों को सारी चीज़ें बता चुके हैं कि हेडर फाइल मतलब होता क्या है, आपको एक ओवरव्यू दिया जा चुका है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। मेन फंक्शन के बाद ब्रेसेस के बाद उसमें अब मेन फंक्शन की बॉडी चालू होगी। यहाँ पर बॉडी मेन फंक्शन की खत्म हो जा रही है। बीच में क्या होगा, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल ए 1 2 3। कहने का अर्थ क्या है, कोई वेरिएबल हमने क्या किया, बनाया, जिसका नाम ए 1 2 3 है। देखिए स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल नहीं होगा। अगर हम 1 2 3 से शुरू करते तो ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल हो जाता। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों वेरिएबल का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रहा है और डिफिनेशन भी हो रहा है। तो किस तरह देखिएगा ध्यान से,
कैरेक्टर 1 इक्वल टू ए, मतलब क्या, जो भी वेरिएबल यहाँ पर A123 नाम के वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर होगा उसका जो टाइप होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा। कहने का अर्थ क्या है, ए इसको स्टोर कराना है A123 में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इतना दूर तक तो हमने डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पर ए वैल्यू डालते ही हमने इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर हमने ये नहीं डाला होता तो ये गार्बेज वैल्यू लेता, और यहाँ भी कहते कि उस समय भी वैल्यू डिक्लेयर और डिफाइन हो रही हैं। बहुत बढ़िया। फिर दिस इज एल्सो बोर्ड डिक्लेरेशन डिफिनेशन एच बी एलोकेटेड मेमोरी फ्लोट। ठीक है, इसका डायरेक्ट हम देखते हैं कि फ्लोट बी, यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है, बस टाइप दिया गया फ्लोट। फ्लोट कहने का मतलब है कि जिसमें पॉइंट भी आ जाए, जैसे 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके का वैल्यू बी में असाइन कराना है। लेकिन यहाँ पर हमने वैल्यू को असाइन नहीं कराया है, इस समय भी यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हो रहा है और डिफिनीशन भी हो रहा है। किस आधार पे, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं हुआ है तो उस समय सी कंपाइलर गार्बेज वैल्यू लेगा। ध्यान दें, गार्बेज वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें पता नहीं है, जो अनप्रिडिक्टेबल है, उस वैल्यू को हम गार्बेज वैल्यू बोलने वाले हैं। बहुत सही दोस्तों, आगे देखते हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन और डिफिनेशन, कई सारे वेरिएबल का डिफिनेशन और डिक्लेरेशन किस तरह करने वाले हैं, वही है टाइप लिखेंगे और सारे वेरिएबल को कामा के रूप में सेपरेट कर देंगे। देखिए इंट अंडरस्कोर सी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है वेरिएबल। अंडरस्कोर D45 बहुत अच्छी बात है, ये भी वैलिड है। ये भी वैलिड है। यहाँ पर क्या किया गया, 3 वेरिएबल को एक साथ डिक्लेयर किया गया है। इंट एक बार एक टाइप हम डाल देंगे, उसके बाद सारे वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करते हुए मल्टीपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डिफिनीशन दे देंगे। यहाँ पर भी डिफिनीशन और डिक्लेरेशन एक साथ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं असाइन होने की वजह से सी कंपाइलर इसमें गार्बेज वैल्यू रखेगा। होप करते हैं कि आप सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अब प्रिंट कराना है तो सी लाइब्रेरी से प्रिंट एफ फंक्शन यूज होगा, जो कौन भेजेगा, यहाँ पर मेन फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट एफ फंक्शन को यहाँ पर भेजेगा और वहाँ से कैरेक्टर टाइप बता देगा। न्यू लाइन यहाँ पर एन के लिए यूज हुआ है और इस क्या करेंगे, वेरिएबल कौन सा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है वो वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे, टर्मिनेशन लगाएंगे, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। वैल्यू में रिटर्न में 0 देगा तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, ये मतलब A123 नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन है वो यहाँ पर आउटपुट के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस तरीके से कुछ रूल्स और रेगुलेशन देख लेते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने का। उस और रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर देखते हैं। तो रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स बने हैं, उस रूल्स को देखते हैं। वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। एक अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन तीनों का अलग अलग कंडीशन है। डिजिट पहले नहीं आ सकता, अंडरस्कोर अल्फाबेट आगे आ सकता है। बहुत बढ़िया। दूसरा है कि वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अंडरस्कोर ऑनली, इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट। यही बताया कि अल्फाबेट आगे आ सकता है, अंडरस्कोर आगे आ सकता है, लेकिन डिजिट का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता किसी वेरिएबल। तीसरा देखते हैं, नो व्हाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द स्पेस सेंसिटिव हैंस दैट्स व्हाई देयर इज नो व्हाइट स्पेस अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, अदरवाइज इट्स शोइंग एरर। फोर्थ आपका दिया कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। किसी भी तरह का रिजर्व वर्ड जो सी कंपाइलर में पहले से ही डिफाइन है उस तरीके का कोई भी हम वर्ड या आइडेंटिफायर नहीं लेने वाले हैं। हमें सिर्फ आइडेंटिफायर का यूज करना है, हमें ना वर्ड रिजर्व वर्ड का यूज करना है ना कीवर्ड का यूज करना है। रिजर्व वर्ड और कीवर्ड क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में आपको पता है कीवर्ड क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड उसे कहते हैं जो सी कंपाइलर पहले ही इसे डिफाइन करके अपने कुछ शब्दों को रखा हुआ है, उन सारे चीज़ों के लिए अलग अलग मीनिंग है सी कंपाइलर में, इसलिए उनका यूज नहीं करेंगे हम। जैसे यहाँ पर इंट हो गया, कैरेक्टर इंट हो गया, इंटर इंटीजर नंबर के लिए, गो टू किसी और चीज़ के लिए यूज होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। आगे देखते हैं भाई वेरिएबल तो हो गया क्या होता है, लेकिन वेरिएबल किस तरीके का उसमें डाटा इनपुट होगा, इस तरह वो कौन सा टाइप होना चाहिए, उस टाइप को देखने के लिए हम डाटा टाइप देखते हैं। तो डाटा टाइप जान लेते हैं क्या होता है कि डाटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर। कहने का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल किस तरीके के डाटा को अपने अंदर स्टोर करेगा वही डाटा टाइप होगा। जैसे कि इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है। आपने अभी वेरिएबल में कैरेक्टर का प्रोग्राम भी देखा है, उस तरीके का चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज सपोर्ट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप। 2 तरीके की डाटा टाइप को सी लैंग्वेज
सपोर्ट करता है। पहला है प्रिमिटिव डाटा टाइप और दूसरा है डिराइव्ड डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप और डिराइव्ड डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होता है? दीज आर द फंडामेंटल डाटा टाइप इन सी, नेमली इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एंड वाइड। ये क्या है कि ये जो है फंडामेंटल डाटा टाइप है। लेकिन डिराइव्ड डाटा टाइप को क्या किया गया है? प्राइमरी डाटा टाइप के हेल्प से ही डिराइव्ड डाटा टाइप को बनाया गया। तो कई सारे इंटीजर वैल्यू को ऐड किया गया तो एरे बना। इसी तरह स्ट्रक्चर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डाटा टाइप है। कई सारे इन सारे डाटा टाइप को अगर हम एक साथ मिला दें तो वो स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसी तरीके का चीजें सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जो है इंडिपेंडेंट है, इसी कंपाइलर में पहले से रखा गया है और इन सब के हेल्प से ये डिराइव्ड डाटा टाइप को बनाया गया है। तो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं? एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर। इन सारों को हमको बहुत ही एक्सप्लेन और बहुत ही ब्रीफ में पढ़ने को मिलेगा आगने वाले लेक्चर में। तब तक आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए, इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि हम अपने चीज़ों पे फोकस करें। तो निश्चय दिया कि डाटा टाइप डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल विल होल्ड। समझ रहे हैं कि डाटा टाइप क्या करेगा? किस तरीके का डाटा उस वेरिएबल में होल्ड करेगा, ये डिटरमाइन करता है। इफ एक्स इज द डिक्लेयर एज ए इंट, अगर एक्स एक इंटीजर वैल्यू है, इट मीन्स एक्स कैन होल्ड द इंटीजर वैल्यू। अगर एक्स वेरिएबल को हमने इंटीजर वैल्यू के लिए डिफाइन किया है तो एक्स वाले लोकेशन पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जाएगा। दूसरा, एवरी वेरिएबल विच इज यूज्ड इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर एज व्हाट डाटा टाइप। कोई भी वेरिएबल अगर अपने सी प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे कि उस वेरिएबल में किस तरीके का डाटा टाइप, किस तरीके का डाटा जाने वाला है। अगर ये हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि ये वेरिएबल बना है, इसमें कौन सा डाटा भेजे, हम इंटीजर भेजे, कैरेक्टर भेजे, फ्लोट भेजे, कौन सा डाटा भेजे, कौन सा टाइप उसका भेजे, ये कंफ्यूज रहेगा, जिसकी वजह से हमारे कंपाइलर एरर शो करेगा। तो कुछ आगे देखते हैं कि क्या इसके सब पार्ट हैं। तो देखिए, प्राइमरी डाटा टाइप हम अभी आपको बता चुके हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, वॉइड, ये सारी चीज़ें होती है प्राइमरी डाटा टाइप। और आगे हम लोग को डिराइव्ड डाटा टाइप पढ़ने को मिलेंगी। तो और इन सब के जितने भी आपके प्राइमरी डाटा टाइप है उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर में कैर है, साइन कैर है, अनसाइन कैर है। कहने का अर्थ क्या है? ये सारे के सारे कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करेंगे। डिफरेंस होता ये है कि इन सब का मेमोरी का लोकेशन तो सेम होता है, जैसे आपके कैरेक्टर में 2 बाइट की मेमोरी यूज होती है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है? इन सब का रेंज डिफरेंस होता है। इन सब का रेंज में डिफरेंस होता है। ये अलग अलग रेंज की कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, लेकिन इन सब का मेमोरी का लोकेशन उतना ही होता है। अगर आप कैर डिफाइन करेंगे उसके लिए भी 2 बाइट की मेमोरी यूज होगी, साइन कैर डिफाइन करेंगे उसके लिए भी 2 बाइट की मेमोरी यूज होगी, अनसाइन कैर करेंगे उसके लिए भी 2 बाइट। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो 16 बिट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस है, इसलिए ये 2 बाइट का मेमोरी यूज हो रहा है। अगर 32 बिट के डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगे तो वहाँ पर 4 बाइट का इंटीजर वैल्यू स्टोर होता है। तो कहने का अर्थ है कि सबका यहाँ पर मेमोरी का लोकेशन 2 बाइट का होगा। डिफरेंस क्या होगा? सबके रेंज में डिफरेंस होगा। ये सारे अलग अलग रेंज की वैल्यू लेंगी। इधर भी आप देख सकते हैं इंटीजर में साइंड है, अनसाइंड है, सभी जितने भी इंटीजर वैल्यू है ये भी या तो ये हों या तो ये हो, किसी को भी हम डिक्लेयर करें, सबका मेमोरी का एलोकेशन जो होगा 2 बाइट का होगा। लेकिन उन दोनों के बीच का रेंज, मतलब कितने बीच की वैल्यू को उठाएंगी, ये इन सब का ये आगे वाला टर्म डिफाइन करेगा। लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ये सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। साइंड, अनसाइंड भी अलग अलग रेंज का होता है। जनरली ये देखा गया कि इंटीजर में सभी का रेंज बराबर ही होता है, कुछ 1-2 को छोड़कर। फ्लोट में भी वही केस है, मेमोरी का लोकेशन सेम होगा, रेंज का डिफरेंस होगा। वाइड मतलब कुछ नहीं, जो कुछ नहीं होल्ड करेगा वो वाइड होगा। ये सारी चीज़ें डाटा टाइप की पार्ट थे। आपको होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं समझ में आई होंगी तो प्रयास कीजिए, वीडियो लेक्चर को एक बार और देखिए, शायद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ है जो प्रैक्टिस से आता है। प्रोग्रामिंग स्किल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसका अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रामिंग कर लेंगे। ध्यान देना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें हिंदी भाषा आती है, चाहे हिंदी लैंग्वेज आता है, तो हिंदी लैंग्वेज आने के बाद हमें निबंध लिखना आएगा, ये जरूरी नहीं है। वी कांट राइट एसे इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। निबंध लिखने के लिए निबंध की तरह सोचना जरूरी है। हिंदी भाषा आना अलग चीज़ है और निबंध लिखने के लिए हमें निबंध की तरह सोचना चाहिए। निबंध किस तरह लिखा जाए ये सोचना आना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना अलग चीज़ है, प्रोग्रामिंग स्किल आना अलग चीज़ है।
प्रोग्रामिंग स्किल आने का मतलब है कि आपको प्रोग्राम बनाना, सोचना आना चाहिए, मतलब आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी विजुअलाइजेशन पावर, ये सारी की सारी हाई होनी चाहिए, तब आपको प्रोग्राम बनाने आता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया है तो आप इस बात से दुखी हैं कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हुए भी हम प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं। दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, और अब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप होगा। समय के साथ मैं इस बात पे भी वीडियो डालूंगा किस तरह प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ाया जाता है। अभी के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द टेक्सियस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सैल्यूट।